जी, आप ये भी वीडियो देखिएगा कि हम 1 मिनट उनके सामने शीशा के पास बोल रहे हैं। जब उनके सुरक्षाकर्मी द्वारा जब हाथापाई लाठीचार्ज किया गया, उन्होंने कहा गाड़ी चढ़ा दो साले पर, गाड़ी चढ़ा दो। उसके बाद उनके सहयोग करके मारपीट किया ये आपके सामने। दोस्तों, मेरा नाम फखरे आलम फारूकी है। तमाम लोग स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गौराबौड़म विधानसभा के बलिया गांव में है। अब जानते हैं परसों गौराबौड़म विधानसभा क्षेत्र के रोल में क्या हुआ था। तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा यहाँ से गुजरना था। उस यात्रा के दौरान एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक तख्ती दिखाई थी कि आप हमारी पार्टी को यानी एमआईएम को गठबंधन में शामिल कीजिए, वरना चुनाव परिणाम जो है वो बुरा होगा। उसी दौरान एमआईएम के जो संभावित प्रत्याशी हैं गौराबौड़म से, अख्तर शहनशाह, उनके साथ एक हादसा हो गया। उनके पैर पे जो है तेजस्वी यादव का जो बस है वो चढ़ गया। इनका आरोप है कि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने जो है इनके साथ धक्का मुक्की, हाथापाई तक की है। इनका इलाज हुआ पहले स्थानीय अस्पताल में, उसके बाद इन्हें दरभंगा बेहतर इलाज के लिए दरभंगा जिला अस्पताल जो है डीएमसीएच भेज दिया गया था। आज ये अस्पताल से वापस लौटने अपने घर, अपने आवास पर। अब पूरी बात करेंगे, जानेंगे कि उस दिन हुआ क्या था और इन 3 दिनों के दौरान इन्होंने किन चीज़ों का सामना किया, क्या क्या फेस किया है। शहनशाह साहब, पहले तो कैसे हैं आप वो बताइए। हम फिलहाल ठीक हैं। ठीक है पहले से आप जी। अच्छा, वो पूरा हादसा क्या था कि आप तो गए थे उनसे अनुरोध करने शायद, लेकिन आप तो घटना का शिकार हो गए। क्या कुछ हुआ था उस दिन? हम लोग वहाँ उस दिन 12 बजे दिन से ही इंतज़ार कर रहे थे तेजस्वी यादव जी का कि आएंगे, 1 मिनट रुकेंगे, हम लोग अपनी बात रखेंगे, मानना नहीं मानना उनका मन है। इसी इंतज़ार में हम लोग सारा दिन रहे। 4 साढ़े 4 बजे उनका काफिला आया वहाँ। आने के बाद हम लोग लाख उनसे गुजारिश करते रहे, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। क्या गुजारिश क्या कर रहे थे आप? कि 1 मिनट सर मेरी बात को सुना जाए। अच्छा, अब वो सुनते तभी तो कुछ बोल पाते। तस्वीरें जो सामने है, वीडियो सामने, इसमें आप और आपके लोग जो है एकदम लग रहा है कि आप बस पर चढ़ जाएंगे, तो आप लोग गुजारिश करते कि 1 मिनट टाइम दे दिया जाए। जी, आप ये भी वीडियो देखिएगा कि हम 1 मिनट उनके सामने शीशा के पास बोल रहे हैं। जब उनके सुरक्षाकर्मी द्वारा जब हाथापाई लाठीचार्ज किया गया, तभी अफरा तफरी में आपको लग रहा है कि बस पे चल रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। तो मतलब ये माहौल बनाया कि जब आप कह रहे थे कि 1 मिनट दीजिए, तो उस वक्त उनके गार्ड वगैरह जो थे आप लोगों को हटाने और धक्का मुक्की, हाथापाई वगैरह करने लगे। पहले हटा ही रहे थे। हाँ, पहले गार्ड शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग को साइड कर रहे थे, हम लोग साइड में ही थे। बाद में तेजस्वी साहब गुस्सा में, आक्रोश में आके एकदम हाथ का इशारा किए, झकझोर के हटाओ इन लोग को, चढ़ाओ। अच्छा, हाँ। उनके बाद अशरफ अली फातमी साहब की वो इशारा काफ़ी था उनके सहयोगकर्मी सुरक्षा गार्ड के लिए। फिर वो अपना काम करना शुरू कर दिए। उसी में भगदड़ में आप देखे होंगे कि कोई इधर गया उधर गया। तो उसी दौरान बस का अगला चक्का मेरे पैर पर हल्का पड़ गया, पड़ते ही हम गिर गए। गिरने के बाद बस आगे बढ़ गया। उस टाइम जोश में उठे, दौड़े भी हम। दौड़ने के बाद जब बस आगे निकल गया, वहाँ जो गिरे फिर गिरे ही रह गए। फिर वहाँ पब्लिक आया, सब लोग उठा के हमको वहाँ ले गए बिरौल अस्पताल। वहाँ बेहतर इलाज के लिए हमको भेज दिया डीएमसीएच में। मेरा इलाज चल ही रहा था कि मेरे साथ एक भाई थे एमआईएम के कार्यकर्ता मोहम्मद निराली, उन्होंने सारा दिन उस दिन मेरे साथ थे। और उसके बाद हमको बिरौल अस्पताल भी वो उठा के ले गए हैं। आप देखिएगा व्हील चेयर पर वही मेरे पैर को पकड़ के लेके जा रहे हैं। बिरौल हॉस्पिटल से जब रेफ़र किया गया हमको दरभंगा, तब भी वो बस स्टैंड तक आया है। घर से तकिया ला के दिया, सर में लगाया है, बोला भैया हम भी चले। हम कहे कि हम तो परेशान हैं ही बाबू, अब तुम लोग रहो, तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, सारा दिन तुम लोग परेशान हो। उसके बाद जो है हम चल गए वहाँ दरभंगा। मेरा इलाज चल ही रहा था, हमको डिस्चार्ज भी नहीं किया। जब अचानक सुने तो अजीब सा लगा कि जो आदमी कल तक मेरे साथ था, रात तक मेरे साथ था, सुबह में इस तरह का घटना हो गया। तो आप डिस्चार्ज नहीं हुए, आप उनकी मैयत की खबर सुनकर के? मैयत की खबर सुनकर डॉक्टरों ने आपको नहीं छोड़ा, आप खुद? जी जी जी। तो वो 1 मिनट का जो इशारा था आपका, वो क्यों था? था कि आप अपने गठबंधन में शामिल कीजिए, जिस तरह से सभी दलों को शामिल किया है, सभी जात के
पार्टी को शामिल किया है, उसी तरह मुस्लिम समाज का भी एक पार्टी है, उसको आप शामिल कीजिए। आपको क्या दिक्कत है मुस्लिम समाज से, आप क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, वो बात करते तभी तो पता चलता। बात करने के लिए वो तैयारी नहीं है। क्या उनके बिना गठबंधन में शामिल हुए आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते? उनके बिना गठबंधन में शामिल हुए इस हिमाचल में हमारा 5 सीट है और कई सीट पर सेकंड में। तो फिर हम इतनी गुजारिश क्यों? गुजारिश इसलिए है कि बाद में रोना रोते हैं वो कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की सी टीम है, जबकि आपको बता दें और आपको पहले से भी पता होगा कि 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो वही भाजपा का समर्थन लेके बने। 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री का मांग किए थे रामविलास पासवान जी, लेकिन उनकी बात को ठुकरा दिए और सत्ता को खो दिए। उस सत्ता के लिए आज तक लालू परिवार ललायित है। तो आप कह रहे हैं कि आरजेडी जो है मुसलमानों के हित में काम नहीं करती है, वोट लेती है सिर्फ। कैसे करती है? आप लोग को पता होगा कि इनके ही गठबंधन में जब थे तो सर्वे करवाए थे नीतीश जी और लालू जी का, जब गठबंधन था तो सर्वे करवाए थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी दे। तो हमारा जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी दे। तो आप अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं? हिस्से की मांग कर रहे हैं। तो आपकी मांग को सुना नहीं जा रहा है लगातार। आपने इतना बड़ा विरोध किया, पैर तोड़वा लिए, इतना बड़ा हादसा हो गया आपके साथ, आप अस्पताल में एडमिट रहे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि अब तो तेजस्वी यादव ने आपने जो किया उसको तो नौटंकी बता दी कि लोग नौटंकी कर रहे हैं, मीडिया में आने के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो उनको तो लगेगा ही नहीं। सोना का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। जो संघर्ष करेगा उनके संघर्ष को उनको लगता है ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। उनको विरासत में मिला है, हम लोग हक मांग रहे हैं। उनका जो यात्रा था, क्या यात्रा था आपको पता है? बिहार अधिकार यात्रा। बिहार अधिकार यात्रा। वो यात्रा निकाले तो ठीक है, वो नौटंकी नहीं है। और हम अपने अधिकार की मांग करने उनके पास गए तो उनको नौटंकी नजर आने। तो अब तो फाइनली अख्तर साहब वो तो आपको लेने से रहे गठबंधन में जी। तो फिर अब आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे क्या करेंगे? 2020 में भी लड़े हैं, अभी भी लड़े। अब आप सुने होंगे और हम जहाँ तक वीडियो देखे आप ही के चैनल पे फातमी साहब बोल रहे हैं बीजेपी के बीच। हाँ। इसी वो फातमी साहब तो कह रहे हैं कि हैसियत नहीं है आप लोगों की। सही बात नहीं, हैसियत तो उनकी है कि कभी जाते हैं जदयू में, कभी जाते हैं आरजेडी में, और वो उनकी हैसियत की बात करते हैं कि जिनको पूरा हिंदुस्तान सलाम करता हो, हिंदू हो मुसलमान हो, उनकी हैसियत की तुलना करते हैं। और इनकी हैसियत क्या है कि अपना सीट नहीं निकाल पाते, अपने बेटा का सीट नहीं निकाल पाते हैं। तो फातमी क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए सब काम कर रहे हैं, तो फातमी भी तो मुसलमान है। फातमी साहब इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अगर एमआईएम को महागठबंधन में ले लिया जाता है तो 2-4 जो कौम के ठेकेदार हैं फातमी साहब जैसे लोग, तो उनका पूछ उस पार्टी में कम हो जाएगा ना। अच्छा, एक पर्सनली सवाल आपसे ये भी है कि आप गठबंधन में जाने के लिए परेशान है और आपके जो नेता है प्रदेश अध्यक्ष अतुल ईमान साहब, वो 6 सीट सिर्फ मांग रहे हैं। हाँ। तो भाई जब गठबंधन में चली जाएगी आपकी पार्टी तो उनको जो 6 सीट दिया जाएगा तो सीमांचल में दिया जाएगा, फिर आपको क्या मिलेगा जो आप इतना परेशान है? आप तो गौरव से हैं। हम अपने लिए नहीं परेशान हैं। आप अपने लिए नहीं परेशान? नहीं परेशान है। किसके हम लिए अपने परेशान? हक अधिकार के लिए परेशान है, अपने समाज के हक अधिकार के लिए परेशान है। यहाँ भी तो हम बोले हैं कि मुस्लिम बहुमूल्य सीट है, आप किसी मुसलमान को दे दीजिए, आप सिर्फ मुसलमान को ठगने का काम किए हैं। अच्छा, आप ये बात जानते हैं ना गठबंधन में अगर आपकी पार्टी शामिल भी हो गई तो आपको टिकट तो मिलने से रहा। हम उसके लिए परेशान ही नहीं है टिकट के लिए, हम अपने हक अधिकार के लिए परेशान हैं। अगर गठबंधन में शामिल आपको लास्ट नहीं किया जाता है तो क्या आप गौराबोराम से भी लड़ेंगे, क्योंकि आप संभावित प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं? ये निर्णय पार्टी का होगा। अगर पार्टी हमको लड़ाएगी तो मजबूती से लड़ेंगे। तैयार हैं आप लड़ने के लिए? हाँ, हम तैयार हैं। आप तो मतलब हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो क्या यहाँ से अगर आरजेडी किसी मुस्लिम को अगर अपना प्रत्याशी बना दे तब क्या करेंगे आप? बना देना, नहीं बनाने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है? हमको ऐसा क्या लग रहा है? नहीं बनाएगी तो नहीं बनाएगी, वो हमेशा ठगने का काम किया। मतलब गौराबोराम के जो ये इतनी बड़ी आबादी है मुस्लिम, इतनी बड़ी आबादी है ना, तो अफजल अली खान साहब को तो ये 5 साल से तो खटवा रहे हैं ना। कभी ये सभा कभी वो सभा, टिकट दे दे, नहीं देंगे। तो ये कैसा विरोध है कि आप जो है आरजेडी के प्रत्याशी के लिए टिकट मांग रहे हैं? हम आरजेडी के प्रत्याशी के लिए नहीं, हम अपने समाज के लिए मांग रहे हैं। वो अफजल भाई को दे दें, उनकी जगह किसी और मुसलमान को दे दें, कोई एतराज नहीं है। जहां हम बहुमूल्य हैं वहां भी हमको नहीं दीजिए, वहां से यादव को जिताइए, हम कहां से लड़े? तो ये गजब का विरोध है आपका। लेकिन आप वाकई, क्योंकि आप गठबंधन देखिए आपका फायदा कहीं नहीं होने वाला। आप अगर गठबंधन में शामिल होते हैं
तो 6 सीट आपको मिलेगा, सीमांचल में मिलेगा, जी। आपके हाथ कुछ नहीं लगा। जी। फिर आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ से अफजल खान को दे दे टिकट, आप नहीं लड़ेंगे, फिर भी आपके हाथ कुछ नहीं किसी लगा। भी मुसलमान को दे देते। आप फिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप? हम समाज के लिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे समाज को आज तक लालू परिवार सिर्फ ठगने का काम किया। 2-4 ऐसे लोग हैं जो कौम के ठेकेदार, सिर्फ उनको उठा के कुछ दे दिया जाता है अल्पसंख्यक के नाम पर, और पूरे कौम के नाम पर वो अपना जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। हम मुसलमान को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। हम तो कह रहे हैं अफजल अली खान हो या कोई भी मुसलमान हो, हाँ। दे दें यहाँ से। तो आपने जो अपना पैर तोड़वा लिया, रोड जाम किया, आंदोलन किया, मार खाए, वो किसके लिए? अभी पैर टूटा है, उनके द्वारा बहुत तरह का किया गया है। हो सकता है कल को वो केस करवाए, हाँ। मरवा दे, उसका परवाह हमको नहीं है। अगर अपने समाज के लिए जान भी मेरा चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी न किसी को तो शुरुआत करना था, कर चुके हैं। तो आप कर चुके हैं। हाँ, अंजाम जो होगा देखा जाएगा। आपके पड़ोसी हैं मुकेश सहनी जी आपके गांव के बगल में ही उनका घर है ना? जी जी, मुकेश सहनी ही, सच पूछिए तो मुसलमान को जगाने का काम बड़े भाई मुकेश सहनी ही किए। अच्छा। वो 2% की आबादी है सहनी भाई की, और वो 60 सीट और डिप्टी सीएम की मांग किए हैं। और ये चीज़ भी जाने दीजिए, केंद्र सरकार से वो मांग किए हैं कि अगर उनके समाज को आरक्षण मिल जाए तो वो अपना प्राण तक दे सकते हैं मोदी के लिए, मोदी जी को। तो वो इतना कर सकते हैं 2% में। हम 18% वाले हमेशा आपको हर दुख सुख में मदद करते हैं। आपको बनाए, आपके बाबूजी को बनाए, आपके माताजी को बनाए, आपके बहन को बनाए, आपके भाई को बनाए। आपको आखिर इतना मुस्लिम से घिरना क्यों है, नफरत क्यों है? कुछ मांग तो नहीं रहे आपसे, जायदाद तो नहीं मांग रहे, हम तो हक अधिकार मांगने गए थे। तो अपने पड़ोसी मुकेश सहनी जी से इंस्पायर होकर के आपने कहा कि भाई जब वो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, हाँ, और 3% 2% की आबादी के साथ, और वो जब लड़े थे उन पे भी बहुत लाठी बरसाया गया था। हाँ, नीतीश जी की सरकार थी, बहुत लाठी बरसाया गया। बाद में वो सफल हो गए। सफल हो गए। आपको उम्मीद है कि आप भी? अब सफल होना ना होना अलग बात है, कोशिश करेंगे तभी तो सफल होंगे या नहीं होंगे। तो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं।